ये नंगा नाच, ये हुड़दंग किसके इशारे पर हो रहा है? भाई शंकराचार्य के शिविर में महेश वर्मा, इन्होंने अपनी राजनीति तैयार करी है। अरे ये कौन सी राजनीति है, ये बताइए ना दरअसल। नहीं ये महेश वर्मा, ये पाप, एक सेकेंड, राजनीति अभी बटुकों की शिखा खींच कर उनको मारा गया, उनको नंगा किया गया पुलिस चौकी में, ये पाप है कि नहीं? आप ही बता दीजिए ना। आप कह रहे हैं उन नन्हे बच्चों को, 13 14 साल के बच्चों को चोटी पकड़कर खींचा गया, मारा गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की सरकार वो जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इनमें से कितनों को चिन्हित किया, भाई आपको अगर विरोध है तो थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराओ। ये लाठी डंडे और पिस्टल लेकर शिविर में घुसने का किसने आपको अधिकार दिया? वो ये कि योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, कि ये हिंदुओं की सरकार है नहीं, ये दरअसल खलीफा तंत्र लाना चाहते हैं। मुसलमानों का वो जो खलीफा तंत्र है, उसके आरोप लगे योगी सरकार पर। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार फिर देश की बेबाक पत्रकार गरिमा सिंह ने शंकराचार्य और योगी सरकार के मुद्दे पर मोदी सरकार और उसके प्रवक्ताओं को लाइव डिबेट में ऐसा घेरा है कि सत्ता पक्ष के पास जवाब कम और हंगामा ज्यादा बचा है। वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि बीजेपी आज अपने ही फैलाए नफरत के जाल में कैसे उलझती जा रही है। जिस सरकार का नारा रहा बटोगे तो कटोगे, उसी सरकार ने हिंदुओं को खुद सरकारी हिंदू और गैर सरकारी हिंदू में बांट दिया है। आज अगर आप सत्ताधारी लाइन में खड़े हैं, जय जयकार करते हैं, तो आपके लिए नियम अलग है, और अगर आप सवाल पूछते हैं, असहमति जताते हैं, तो आप पर शक, धमकी और बदनामी तय है। शंकराचार्य जैसे परंपरागत धार्मिक पद को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है, वो असल में धर्म का नहीं, सत्ता की असहजता का विवाद है, क्योंकि सत्ता को अब आशीर्वाद नहीं चाहिए, उसे समर्पण चाहिए। आज तस्वीर साफ है, अगर आप सरकारी हिंदू हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी शंकराचार्य पर हमला कर सकते हैं, उनके शिविर में घुसकर हथियार लहरा सकते हैं, उन्हें धमकी दे सकते हैं। प्रशासन चुप रहेगा, कैमरे किनारे दिखेंगे और बयान आएंगे कि जांच चल रही है। लेकिन अगर वही शंकराचार्य सरकार से सवाल कर दे, प्रशासन की चूक गिनवा दे, तो उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा जाएगा। यह दोहरा पैमाना नहीं तो और क्या है। और सवाल उठता है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो सवाल उठता है कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। संभल हिंसा में हमने देखा था कि 2 घंटे में उपद्रवियों के पोस्टर लग गए थे, घरों पर नोटिस चिपक गए, बुलडोजर तैयार खड़े कर दिए, तो यहां क्यों नहीं हुए, यहां पोस्टर क्यों नहीं लगे, यहां कार्रवाई की वही रफ्तार क्यों नहीं दिखी। और सच तो यह है कि अगर यही लोग कट्टर सनातनी संगठन की जगह मुस्लिम होते तो अब तक घरों पर बुलडोजर चल चुका होता, टीवी पर ट्रायल शुरू हो चुका होता और राष्ट्रवाद के प्रमाण बांटे जा रहे होते। यही है सरकारी धर्म का असली चेहरा, जहां धर्म आस्था नहीं सत्ता की ढाल बन चुका है, और जो इस ढाल के पीछे खड़ा नहीं होता उसे निशाना बनाया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में गरिमा सिंह ने डिबेट में वो सवाल उठाए जो असहज करते हैं, कानून कहां है, कार्रवाई क्यों नहीं, और जवाब देने की जगह शोर क्यों। चलिए अब इसी मुद्दे पर पहले आपको गरिमा सिंह की वही डिबेट दिखाते हैं जहां उन्होंने बीजेपी को उसके ही तर्कों में घेर दिया है। अब जरा इस वीडियो के बाद ठहरकर सोचिए, गरिमा सिंह ने कोई नारा नहीं लगाया, कोई गाली नहीं दी, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे, और यही सवाल सत्ता को सबसे ज्यादा चुभते हैं, क्योंकि सवालों के सामने प्रचार टिकता नहीं है। शंकराचार्य विवाद में बीजेपी की परेशानी यही है कि जहां विपक्ष नहीं, परंपरा सवाल कर रही है, और परंपरा को देशद्रोही कह पाना आसान नहीं होता। इसीलिए नए नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं, कौन असली हिंदू, कौन नकली, कौन मान्य और कौन अमान्य। लेकिन लोकतंत्र में धर्म की वैधता सत्ता तय नहीं करती, और कानून का राज भी भीड़ या टीवी स्टूडियो तय नहीं करते। अगर कानून है तो सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए, चाहे वो सत्ता समर्थक हो या आलोचक, वरना यह मान लेना पड़ेगा कि देश में 2 संविधान चल रहे हैं, एक सत्ता के साथ खड़े लोगों के लिए, दूसरा सवाल पूछने वालों के लिए। और यही वो मोड़ है जहां से सरकारें फिसलती हैं, क्योंकि डर और दमन से सहमति नहीं खरीदी जा सकती। गरिमा सिंह की डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इस दोहरे चरित्र को उजागर करती हैं, जहां एक तरफ सनातन की बातें हैं, दूसरी तरफ सनातन की सवाल पूछने वाली परंपरा पर हमला है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था का दावा है तो दूसरी तरफ कानून की आंखों पर पट्टी। और यही कारण है कि आज गोदी माने जाने वाले मंचों पर भी बेचैनी दिखने लगी है, क्योंकि कहानी अब कंट्रोल में नहीं रह गई है। जनता देख रही है कि किसे छूट है और किसे सजा, और यही तुलना सत्ता के लिए सबसे खतरनाक होती है। दोस्तों अंत में सवाल आपसे है, क्या धर्म की रक्षा धमकियों से होगी या न्याय से होगी? क्या आस्था जयकारों से बचेगी
या सवालों से। अगर आपको लगता है कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए उस बहस में जो नफरत नहीं जवाब मांगती है, क्योंकि लोकतंत्र शोर से नहीं जवाबदेही से चलता है।